मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि लोकल टीवी की टीम इस समय एसडीएम दफ्तर के बाहर में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। किसान का कहना है, जो उसने जो बैनर पोस्टर में जिन चीज़ों का जिक्र किया है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग के पारित आदेश को हल्का पटवारी द्वारा अवहेलना करने पर भूख हड़ताल। इस तरह की बात है जो है आज किसान पवित्रो साहू के द्वारा कही गई है और अपने परिजनों के साथ किसान पवित्रो साहू एसडीएम ऑफिस के बाहर में एक झोपड़ी बनाकर ये धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगा। तो ये इनका जो आंदोलन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठने की बात इनके द्वारा कही गई है। तो सीधे हम यहाँ पर बैठकर उन्हीं से बातचीत करते हैं। अच्छा पवित्रो जी, क्या मैटर है, किस मैटर को लेकर भूख हड़ताल बैठे? जी, मैं जमीन रकबा सुधार के नाम से आवेदन दिया था सर। तो मेरे को सुधार दे बोल के 26/6/2025 को मेरे को आदेश मिल चुका है एसडीएम साहब से, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा मेरे को घुमाया जा रहा है। आज 5 अगस्त हो गया, 2 महीना ऐसे ही मैं घूम रहा, आदेश लेकर के मैं घूम रहा हूँ 2 महीना। हल्का पटवारी का तो ये भी कहना है कि जो जमीन वहाँ पर मौके पर आपने खरीदा था 2 एकड़ 2.5 डिसमिल, लेकिन अभी मौके पर 1 एकड़ 75 डिसमिल जमीन ही नजर आ रहा है, जिसमें से 10 डिसमिल गवर्नमेंट की जमीन है, सरकारी जमीन भी नजर आ रहा है, 2.5 डिसमिल दूसरे किसान का नजर आ रहा है। हल्का पटवारी से हमने बातचीत किया तो उनका ऐसा कहना है। उनका कहना ये है, लेकिन सर हमारा पट्टा जमीन कहाँ गया? उनकी वो घास जमीन बता रहे हैं, तो मेरे स्टाम्प में है, प्रत्येक पट्टा है में है, तो मेरी जमीन कहाँ गया? आपके स्टाम्प, आपका स्टाम्प कहाँ है? आपका अन्य डॉक्यूमेंट? सभी डॉक्यूमेंट है सर। आपने कौन से सन में उस जमीन को खरीदा था? 1981 में। 1981 में। कितना जमीन था? 2 एकड़ 2.5 डिसमिल। दिखाइए ना, आपका पट्टा निकाल। 2 एकड़ 2.5 डिसमिल है। 2 एकड़ 2.5 डिसमिल। किससे आपने जमीन लिया था? जी, रूपो कश्यप। रूपो कश्यप। जब आपने जमीन खरीदा था तो उस दौरान क्या आपने जमीन का नाप करवाया था? जी। कौन पटवारी थे उस समय? उस समय बहुत पुराना है सर, मालूम नहीं है। आपके पिता ने खरीदा था? जी। आपके पिता है सामने बैठे जी। और आपकी मम्मी है वो? लेकिन हमारा पट्टा है, स्टाम्प में है। नहीं, आपकी माता है वो बैठी है? नहीं, दीदी है। दीदी है। और ये आपके पिता है? जी। तो निकालिए, उस 1981 में खरीदा था आपने? जी। गांव का ही व्यक्ति है जिससे खरीदा था कि कोई बाहर का आदमी? नहीं, गांव के है। जी। बताइए सर, पट्टे में क्या क्या चीज के जिक्र है? मेरे पास स्टाम्प भी है, प्रत्येक चीज है। स्टाम्प आप लाए हैं? स्टाम्प ये है ना सर, मतलब फोटोकॉपी है। हाँ, फोटोकॉपी है जी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप दूर जाकर थोड़ा सा दूर चले जाइए विक्की, और दूर से आप कवर कीजिए। मेरा जमीन कहाँ गया सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी। किसी उन्हीं पटवारी के डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसे किया होगा। हाँ। ये 155 का टुकड़ा जी, 0.809 809 हेक्टेयर जी। तो अभी वर्तमान में कम दिखा रहा है सर, उसी के नाम अभी वर्तमान में कितना दिखा रहा है? वर्तमान का आपके पास दिखा रहा है बोल रहे हैं, लेकिन मैं जमीन है मेरे पास जी। आपके पास जमीन है जी। तो पटवारी भी गए थे सर हमारे यहाँ जांच के लिए। तो पटवारी भी सही नापे हैं, मान लो कैसे पेश किए हैं तो मैं नहीं जानता। पटवारी सही नापे हैं? मतलब सही नापे हैं, मैं जैसे वो नापे मैं ऐसे लिखते गया तो सही बताया गया, लेकिन पटवारी के द्वारा कम है बोल रहे थे, लेकिन कम नहीं है, मेरा जमीन है। तो कितने दिन से आप अपने इस मैटर को लेकर परेशान हैं? कम से कम भी 5-6 महीना हो गया ना। ये तो 10 डिसमिल सरकारी जगह है, उस जगह पे भी अभी आप काबिज हैं जी। तो सरकारी जगह तो आपके नाम पे नहीं चढ़ सकता साहू जी? जी, मेरे पट्टा जमीन को सरकारी जमीन किसने बनाया होगा सर, आप बताइए। पहले तो नहीं था, घास नहीं था। तो अगर पहले घास होता तो मेरा पट्टा नहीं होता। पट्टा है तो था, तभी तो कोई भी बेचे है तो मैं खरीदा हूँ, तो पट्टा हुआ है क्या? आपको कब पता चला कि आपका जो जमीन है, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि मेरा जमीन 1981, कौन से सन तक ये जमीन आपका था, उसके बाद सरकारी हो गया? मालूम नहीं था। अभी मैं पिछले साल देखा तो इसको सुधार देते हैं, बाद में परेशानी जाएगा बोल के मैं कोशिश किया। पहले मेरे को पता नहीं था। तो अभी आप कितने डिसमिल में काबिज है वहाँ पे? पूरे डिसमिल में काबिज है हम लोग। आप 2 एकड़ 2.5 डिसमिल में भी काबिज है? जी। लेकिन पटवारी का कहना है कि 1 एकड़ 75 डिसमिल आपके नाम पे दिखा रहा है, बाकी 27.5 डिसमिल नहीं दिखा रहा आपके नाम पे। उनका कहना गलत है। हाँ। कितना बार पटवारी जाके मौके का नाप कर चुके हैं? एक बार पटवारी गए, उसके बाद एसडीएम साहब भी गए देखने, जमीन पाया गया। अभी वाला एसडीएम साहब के पुराने वाला मरकाम सर गए थे जी। हाँ।
क्या बोले एसडीएम साहब मौके पे जाके? है बोले, ठीक है बोले। नहीं 10 डिसमिल वाली बात। उसके बाद मैं पुराना नक्शा खसरा लाया। पुराना नक्शा खसरा ने भी मेरा मतलब पूरा पूरी है, जितना है उतना। तो अभी कहाँ गया सर मेरा जमीन? मतलब आपकी मांग क्या है आज, आप चाह क्या रहे हैं? मैं न्याय चाहता हूँ, जितना मेरे स्टाम्प में है, जितना मैं खरीदा हूँ उतना बस हो जाए। जितना आप मतलब आप 2 एकड़ 2.5 डिसमिल जी की आपकी जो जमीन है जी, जिस जमीन को आपने खरीदा है जी, उतना बस चाहिए सर, उतना बस चाहिए। जी। मेरे जमीन को किसने घास बनाया मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पट्टा जमीन को किसने घास बनाया मैं नहीं जानता सर। तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? कोई ना कोई पटवारी का ही गलती है। कोई तो पटवारी ही किया होगा सर, हम लोग तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते सरकारी कागजात में। तो जो नाप है ओंकार सोरी भी कर चुके थे पहले? हाँ, ओंकार सोरी तो मतलब जांच के लिए गए थे सर। जी, वो भी नाप किए हैं जी। और अभी जो ब्रह्मा मरकाम जी है वो तो सर डायरेक्ट फोन किए ओंकार सोरी को कि सुधारने के लिए आए हैं, तो ओंकार सोरी बोले कि क्या कुछ चाल चल दी क्या सर पता नहीं, लेकिन जैसे वो गलत आदेश दिया उनका। क्यों चाल चलेंगे? आपके साथ क्या कोई संबंध खराब है उनका? नहीं सर, वो तो पटवारी, वो तो सरकारी कर्मचारी, क्यों आपके साथ वो गलत करेगा? नहीं सर, लेकिन जितना है उतना तो सुधार देना चाहिए सर। मेरे पास रिकॉर्ड है, नहीं पटवारी है। देखिए महोदय, मैंने पटवारी से भी बात किया, जी। उनका कहना है कि 10 डिसमिल को जो जमीन है, 10 डिसमिल की जमीन सरकारी जमीन पर नजर आ रहा है, सरकार का जमीन है वो जमीन, उनका ऐसा कहना है घास जमीन है, जबकि 2.5 डिसमिल अन्य किसान का जमीन है। पटवारी ने मुझे इस चीज की जानकारी दी है, तो उस बातों को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पटवारी ने आपको ऐसा बताया है क्या? ऐसे बताए, लेकिन मैं कहाँ से मानूंगा सर? आप देखिए मेरे पट्टा जमीन को किसने घास बनाया मैं नहीं जानता सर। पहले तो पट्टा ही मतलब घास नहीं था, पहले पट्टा जमीन था होगा किसी का, तब तो बेचे है, तो मैं मेरे नाम से भी पट्टा हुआ है क्या? और उसी को घास है बोलने से कैसे होगा सर? नहीं, मैंने आपसे ये पूछा था पवित्र जी, 1981 में जब आपने जमीन खरीदा था तो क्या पटवारी ने मौके पर जाकर नाप किया था? देखिए सर, उस समय तो बहुत साल का हो गया सर। सुनिए ना, मैं पवित्र जी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पटवारी ने मौके पर नाप करने के बाद आपका जो एरिया, आपके एरिया को बताया था क्या इतना एरिया आपका है करके? देखिए सर, नाप करने गए थे होंगे, उसके बाद तो पट्टा बना है क्या? बिना नाप में कैसे पट्टा बनेगा सर? है कि नहीं? गए थे होंगे। आपके पास पट्टा भी है 2 एकड़ 2.5 डिसमिल का? उसमें ऑनलाइन में कम कर दिए सर। आपके पास पट्टा कितने का है? पट्टा में भी है। मुझे रिकॉर्ड बताइए कि आपका रिकॉर्ड पट्टा में थोड़ा कम कर दिए ऑनलाइन। आपके पास पहले तो पट्टा बना होगा, आप जब आपने जमीन लिया था 1981 में, उस समय कितने का पट्टा था आपके पास? वैसे सर 2 डिसमिल 2 एकड़ 2.5 डिसमिल का उस समय था पट्टा आपके पास? अब फिर नया पट्टा बन गया? नहीं बना है। हाँ, वही पट्टा है। तो वही पट्टे में रिकॉर्ड में उतना चढ़ा है आपका जमीन? जिस समय फोत काटे सर, ये जैसे मैंने आपको जो सवाल पूछा पवित्र जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल सीधा ट्रैक में, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस ट्रैक में आके जवाब दीजिए। मेरा कहना है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जब आपने 1981 में जमीन खरीदी थी तो क्या पट्टे में 2 एकड़ 2.5 डिसमिल अंकित था? जी सर, देखिए सर आप कितना 809 है सर, ये मतलब उस समय था सर हमारा। हाँ, 809। हाँ, जिस समय मेरे नाम से फोत कटाया गया उस समय कम करते हैं। कितना हो गया उस समय? उस समय 75 कर दिए हैं। तो आपके नाम से फोत कटाया गया मतलब माँ के नाम से था सर जमीन जी? आपकी मम्मी का देहांत होने के बाद मेरे नाम से किया गया। तो मेरे नाम से करने के बाद तो 75 कर दिए हैं सर। मैं कहाँ से पढ़ाई इतना जानूंगा सर? आपके नाम से करने के बाद जमीन का जो रकबा है कम हो गया? कम कर दिए हैं, मतलब जमीन आ गया लगभग 1 एकड़ 75 डिसमिल के आसपास जी। ये कौन से ईयर में पट्टा बना आपका, कौन से सन में? सर ये 31/8/2010 जी। 2010 में जब आपकी जमीन का रकबा कम कर दिया गया तो आप लगातार 2010 से आप प्रयास कर रहे हैं कि? नहीं सर, मेरे को पता नहीं था सर। मैं तो धान मंडी में अंकित किया गया, आप धान मंडी में आप धान बेचते थे, आपको नहीं पता था? नहीं पता था सर। कैसे आपको पता नहीं था? नहीं सर, पवित्र जी, मैं लेन देन ही नहीं करता था सर। पवित्र जी, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है कि यदि आपकी जमीन कम हो जाएगी तो आप मंडी में यदि धान बेचने जाएंगे नहीं तो आपका आप नहीं बेचते? जी, अभी बेच रहे हैं। कितने साल से बेच रहे हैं? 1 साल हुआ है, 2 साल। फिर आप अचानक पहुंच गए पटवारी के पास पूछने के लिए? नहीं, डायरेक्ट मेरे के पास कैसे कम जा रहा है बोले कि मेरे को शौक लगा सर। तो पूछने के बाद कम हो गया है बोले, तो नहीं रकबा सुधार के नाम से दे देता हूँ बोल के इस साल मैं रकबा सुधार के नाम से आवेदन दिया। इस साल रकबा सुधार के नाम जी से आवेदन दिया। तो अधिकारी ने आदेश भी किया? जी। अधिकारी का आदेश कॉपी दिखाइए।
ऑडिस कॉपी में किन चीज़ों का जिक्र है उसे भी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को हम बताते हैं। ये एक एसडीएम ऑफिस से निकला हुआ आदेश है, पवित्र पिता उदयनाथ निवासी ग्राम धौराकोट। इसमें कहा गया है कि आवेदक पवित्र पिता उदयनाथ निवासी ग्राम धौराकोट, तहसील देवभोग, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ग्राम धौराकोट में स्थित पुराना जो खसरा नंबर 155 का टुकड़ा 0.809 हेक्टेयर भूमि को 2/6/1981 को पंजीकृत बैनामा के माध्यम से क्रय किया गया है। खरीदी उपरांत उक्त भूमि 155/3 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि किसान किताब में दर्ज है, किंतु वर्तमान अभिलेख में खसरा नंबर 518 रकबा 0.75 हेक्टेयर भूमि दर्ज किया गया है। खरीदी भूमि अनुसार रकबा सुधार करने हेतु छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के साथ खरीदी पेपर की प्रति संलग्न किया गया है। प्रकरण दर्ज कर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी धौराकोट अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम धौराकोट में स्थित जो भूमि खसरा नंबर 518 रकबा 0.75 हेक्टेयर 0.75 हेक्टेयर भूमि का स्थल माप करने पर रकबा 0.80 भूमि पर कास्त काबिज है। खसरा नंबर 510 रकबा 0.24 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में घास मद में दर्ज है, जिनमें से रकबा 0.04 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक का कास्त काबिज है। इस प्रकार खसरा नंबर 517 रकबा 0.25 हेक्टेयर में से रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक का कास्त काबिज है, जो वर्तमान में रूपो पिता कामो अन्य के नाम पर दर्ज है। इस चीज़ों का जिक्र किया गया है। जो पहले के जो एसडीएम थे उन्होंने जो आदेश जारी किया था। प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेजों में हल्का पटवारी धौराकोट के स्थल जांच प्रतिवेदन, प्रस्तावित नक्शाशुदा प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 एवं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन 2022, छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 15 मार्च 2022 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत एवं हल्का पटवारी धौराकोट के द्वारा प्रस्तावित नक्शा एवं रकबा सुधार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम धौराकोट पटवारी हल्का नंबर 7 तहसील देवभोग में स्थित भूमि खसरा नंबर 518 रकबा 0.75 हेक्टेयर भूमि का स्थल माप करने पर रकबा 0.80 भूमि पर कास्त काबिज है। खसरा नंबर 510 रकबा 0.24 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में घास मद में दर्ज, जिसमें से रकबा 0.04 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक का कास्त काबिज है। इस प्रकार खसरा नंबर 517 रकबा 0.25 हेक्टेयर में से रकबा 0.01 हेक्टेयर को आवेदक पवित्र पिता उदयनाथ के खरीदी पेपर के अनुसार रकबा सुधार करने हेतु आदेशित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 26/5/2025 को पारित एवं घोषित है। तो ये कौन से एसडीएम ने आदेश किया था इस आदेश को? तुलसीदास मरकाम सर ने उन्हीं ने आदेश किया था। तो इसमें साफ तौर पर कहा गया है, अंतिम पॉइंट एक बार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, जो आवेदक पवित्र पिता उदयनाथ के खरीदी पेपर के अनुसार रकबा सुधार करने हेतु आदेशित किया जाता है। इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो अब आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? जी, जब तक मेरा को न्याय नहीं मिलता सर, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। नहीं हटेंगे आप? जी, भूख हड़ताल में ही बैठे रहेंगे? जी, पूरे परिवार के साथ? जी। तो बहुत चक्कर काट लिया सर, आदेश लेके 2-2 महीना घुमाना, ये कहाँ से न्याय की बात है सर, पटेरी द्वारा। तब परेशान हो गए जी। अब मतलब इस बार जब तक आपका काम नहीं बनेगा नहीं हटूंगा सर। नहीं हटेगा जी। तो आप पवित्र जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि जब तक काम नहीं बनेगा तब तक नहीं हटूंगा। अब हम इस मामले को लेकर सीधा जो बातचीत करने का जो प्रयास करेंगे, जो ओंकार सोरी जी हैं, तत्कालीन जो पटवारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, वो इस मामले को लेकर वे क्या कहना है। सीधा ओंकार सोरी जी से बातचीत करेंगे। तो ओंकार सोरी जी को हमने संपर्क किया है। ओंकार सोरी जी का यदि संपर्क नंबर लगता है तो सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे। अब बातचीत करने के बाद ओंकार जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। हाँ भैया, नमस्कार जी नमस्कार। ओंकार जी, एक अभी मैं एसडीएम ऑफिस के बाहर में हूँ ओंकार जी, और एक किसान है पवित्र साहू, ये धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि इनकी जमीन 2 एकड़ 2.5 डिसमिल थी और उस जमीन को 1 एकड़ 75 डिसमिल बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे ओंकार जी? इसका बंदोबस्त के पहले ना, वो इसका खरीदी शायद 2 एकड़ था, 2 एकड़ 2.5 डिसमिल।
जी तो बंदोबस्त के बाद ना इनका मतलब 12 डिसमिल आसपास कम हो गया था, 5 आरे। जी हाँ, पहले 080 था, अब 075 बंदोबस्त के बाद 075 है। जी। तो ओंकार जी इनकी कितनी जमीन है अभी, मौके पर कितनी जमीन दिख रही है आपके रिकॉर्ड के मुताबिक? अभी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 0.75, मतलब लगभग मतलब 0.75, वही मतलब 2 एकड़ में 12 डिसमिल कम। 2 एकड़ 12 डिसमिल कम। हाँ जी वही कम हुआ है। वो 12 डिसमिल को ना मतलब वो कब्जा के अनुसार बढ़ाने के लिए आवेदन किए थे। जी। ओंकार जी इनका ये भी कहना है कि जो तत्कालीन एसडीएम ने इनके लिए इनके पक्ष में आदेश दिया था कि इनके जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो इन्होंने जमीन खरीदा है, खरीदी पेपर के अनुसार इनका रकबा सुधार किया जाए करके ये 26/5/2025 को आदेश किया गया था। हाँ, पहले उसका खरीदी हुआ था, लेकिन अभी जो कम हुआ है वो आज के डेट में वो घास मत की जमीन है जी। उसके खेत से लगा हुआ है। हालांकि घास जमीन को भी खेत बना के रख लिया है। जी अब खेत के रकबा के अनुसार रकबा को बढ़ाने के लिए आवेदन किया हूँ करके बोल रहा था। जी जी। ओंकार जी हाँ। घास जमीन का कितने डिसमिल पर इनका कब्जा है? लगभग वही 10 डिसमिल में है। 10 डिसमिल में। हाँ मतलब ओंकार जी इनका दावा ये है ओंकार जी कि मैंने जब जमीन खरीदी थी तो 2 एकड़ 2.5 डिसमिल की जमीन मेरी थी, इनका ऐसा दावा है। हाँ। अब इनका कहना है कि मेरे पट्टे का जमीन कहाँ गया, ये पूछ रहे हैं ओंकार जी। हाँ, ये मतलब पहले बोल रहा था कि ये बंदोबस्त के पहले का खरीदी है, पहले 2 एकड़ 2.5 डिसमिल था ऐसा करके। लेकिन मौके में हम लोग जांच में गए ना, उसके संबंधित कोई दस्तावेज भी हमारे पास प्रस्तुत नहीं किए। जी हाँ, तो बता नहीं सकते उसको कितना खरीदी था, क्या है, स्टाम्प पेपर बस रखा हुआ था। जी 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 जी। हाँ चलिए ओंकार जी लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जी जी। तो ओंकार सोरी जी का आपने सुना। मरकाम जी को एक बार फिर जोड़ेंगे, जो वर्तमान में वहाँ के जो पटवारी हैं ब्रह्मा मरकाम जी को जोड़ेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह। मरकाम जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी मरकाम जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अच्छा। जो वर्तमान में जो ये पवित्र साहू जी जो किसान है धौराकोट के, ये हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल में। ये एक जो पूर्व जो एसडीएम थे डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर, उनका एक आदेश कॉपी को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने आदेश किया था कि इस प्रकार खसरा नंबर 517 रकबा 0.25 हेक्टेयर में से रकबा 0.01 हेक्टेयर को आवेदक पवित्र पिता उदयनाथ के खरीदी पेपर के अनुसार रकबा सुधार करने हेतु आदेशित किया जाता है। इनका कहना है महोदय कि तत्कालीन एसडीएम के आदेश के बाद भी उस आदेश का पालन आप लोगों ने नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे मरकाम जी? अब उसमें सर हम लोग बताना चाहेंगे, जितना भी ऐसी आदेश होता है जैसे शासकीय से संबंधित वाला है ना जी, वहाँ ये हो रहा है कि हमारे शासकीय जमीन प्रभावित हो रहा है जी। तो शासकीय जमीन जहाँ प्रभावित हो रहा है उसको ना एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर को भेजा जाता है जी है ना। यहाँ पर शासकीय जमीन प्रभावित हो रहा है जी। तो वहां से फिर कलेक्टर का आदेशित होता है कि हाँ इसको दिया जाए करके, तब उसके आदेश के से फिर वो मत परिवर्तन होता है, कहना चाहिए। अब शासकीय जो है भूमि स्वामी बनेगा जी। तो मार्गदर्शन के लिए हमारे द्वारा भेजा गया है जी। अब मार्गदर्शन वहां से आएगा, फिर सामने वाले के आदेश को नामांतरण किया जाएगा। महोदय आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। इनका कहना है कि जब मैंने 1981 में जमीन खरीदी थी तो मेरे पास 2 एकड़ 2.5 डिसमिल की जमीन थी रिकॉर्ड के मुताबिक। अब मेरी जमीन को कम कर दिया गया है, 0.75 हेक्टेयर कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे मरकाम जी? जी जी, वास्तविक में किसान जो है लगाया था कि उसका खरीदी सही था जी। 80-81 में जब जमीन खरीदा उसके द्वारा पूरे मूल रूप में खरीदा, जमीन को मूल खरीदा जी। उस समय जमीन जो था 2 एकड़ 2.5 डिसमिल था जी। जब 91-92 में फिर पुनः बंदोबस्त हुआ तो उस जमीन का पूरा माप किया गया जी। जमीन का जब माप किया गया तो वहाँ निकला 1 एकड़ 90 डिसमिल जी बिल्कुल है ना। तो उस समय उस किसान जो रहा होगा, जैसे उसके पिताजी रहा होगा, तो उसको अवगत कराया गया है ना जी। कि आप इतना जमीन खरीदे थे, लेकिन वास्तविक में जमीन आपका इतना है जी। है ना। रियल मूल रूप में जमीन जो है इतना है जी। तो जो खरीदा गया था उसको काट करके जो वास्तविक जमीन है उसको दर्शाया गया है जी। आज की डेट में। उसके जो लड़का जो है बोल रहा है कि मेरे पिताजी द्वारा इतना जमीन खरीदा गया था जी। तो मेरे को वास्तविक उतना ही चाहिए जी। तो रियल में उसका उतना तो है ही नहीं। हाँ, कब्जा में है। कब्जा में जो है जैसे हमारे शासकीय जमीन है, जी। शासकीय जमीन में 10 डिसमिल कब्जा है जी। और प्लस एक और किसान के जमीन में है 2.5 डिसमिल। तो उन सारी चीजों को मिला करके उसका जमीन जो है उतना बढ़ रहा है जी। मतलब 2 एकड़ 2.5 डिसमिल जी। तो अब इसमें हमारे शासकीय जमीन जो प्रभावित हो रहा है तो शासकीय जमीन जहाँ प्रभावित होता है वहाँ कलेक्टर की अनुमति चाहिए जी। है ना। मत परिवर्तन करने का अधिकार कलेक्टर को है जी।
है ना। अगर वहां से अगर भेजे होते हमारे यहाँ विभाग से, अगर वहां से उसी चीज को हम लोग मार्गदर्शन के लिए भेजे हैं कि यहाँ पर हमारे मतलब जमीन जो है मत परिवर्तन हो रहा है ना जी, आपको क्या किया जाए करके बस हम लोग मार्गदर्शन के लिए भेजे हैं। जैसे मार्गदर्शन होके आता है तो उसका जमीन बहुत दिया जाएगा उसको। चलिए मरकाम जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक ठीक। तो आप ब्रह्मा मरकाम जी को सुन रहे थे, जो वर्तमान में वहाँ के चार्ज में प्रभार में पटवारी हैं। उन्होंने पूरी बातों को बताया कि पवित्र साहू जी के रिकॉर्ड में तो जमीन दिख रही है, लेकिन मौके पर 1 एकड़ 90 डिसमिल के आसपास ही जमीन नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मार्गदर्शन के लिए उच्च अधिकारी जो जिले के कलेक्टर हैं उन्हें भेजा गया है। वहाँ से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस आधार पर काम किया जाएगा। फिलहाल पवित्र जी का दावा है कि मैं तो भूख हड़ताल पर बैठ गया हूँ, जब तक मेरी मांगों को लेकर उचित कदम नहीं उठाया जाता है मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगा। तो पवित्र जी का साफ तौर पर कहना है, इस कोशिश करते हैं कि जो एसडीएम हैं राम सिंह सोरी साहब, उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। यदि सोरी साहब फ़ोन उठाते हैं तो उनसे एक बार बातचीत हो जाएगी हमारी, आप फ़ोन नहीं उठाते हैं तो बातचीत नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करते हैं एक बार बातचीत करने का, क्योंकि एसडीएम दफ्तर के बाहर ये धरने पर बैठे हैं। तो इनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होती तक ये धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जारी रहेगा। एसडीएम साहब कहीं व्यस्त होने के चलते फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या पवित्र जी, क्या ये आप तीनों भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे? जी सर, बैठे रहेंगे तीनों। जी, रात को भी आपका भूख हड़ताल जारी रहेगा जी रहेगा, कि खाली बस दिन भर का रहेगा? बस रहेगा सर, 24 घंटे का भूख हड़ताल जी। यहाँ पे डटे रहेंगे? जी। चलिए, तो पवित्र जी का कहना है कि भूख हड़ताल 24 घंटे का भूख हड़ताल है। जब तक मांगों को लेकर जिम्मेदार उचित कदम नहीं उठाएंगे, जिम्मेदारों के द्वारा जब तक ठोस पहल नहीं किया जाएगा, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।